आज सुबह एक पेपर वाला भाई आया था मेरे पास, जो दैनिक पेपर चलाते हैं। वो बोला, गुरुदेव मैं सोमवार को शिव जी का मंदिर जाता हूँ, मंगलवार को हनुमान जी का मंदिर जाता हूँ, बुधवार को गणपति का मंदिर जाता हूँ, गुरुवार को नारायण के मंदिर जाता हूँ, शुक्रवार को देवी के मंदिर जाता हूँ। ऐसे वो बोला क्या? हाँ, 7 दिन 7 देवों के मंदिर में जाता हूँ। मैंने उनको तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मन में सोचा कि 7 जगह खड्डा खोदता रहेगा तो किस में पानी आएगा। मैंने इसको कहा, ये बच्चा मुझे पूछा कि प्रभु घर में बोरिंग करना है, कहाँ करूँ बताओ ना, आप बताएंगे वहाँ कर दूंगा। मैंने कहा यहाँ कर ले। कितना करूँ प्रभु? 500 फुट कर ले बेटा। ठीक है प्रभु, कर दूंगा। 5-6 साल बाद उस तरफ जाने का मौका पड़ा। बेटा बोरिंग किया, पानी आया? बोरिंग तो किया प्रभु, लेकिन पानी तो नहीं आया। अरे वसंत विजयानंद गिरी ने बोला वो निष्फल हुआ, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि देवता मेरी बात पर कृपा करते हैं। जय जय मां। कभी नहीं हो सकता। फिर पानी नहीं आया कैसे होगा? तूने क्या किया? प्रभु आपने बोला 500 फुट, तो मैंने बोरिंग वाले को बुलाया। उसने कहा कि 100 फुट तक एक भाव रहेगा, फिर हर 100 फुट पर भाव बढ़ेगा। 200 पर एक भाव, 300 पर एक भाव, 400 पर एक मूल्य, 500 पर एक कीमत होगा। तो मैंने सोचा ये हर 100 में भाव बढ़ाएगा, मेरा पैसा वेस्ट होगा। तो मैंने इसको कह दिया कि 50-50 फुट के 10 खड्डे खोद दे भाई, 500 हो जाएगा। 50-50 फुट के कितने खड्डे? 10। कितना हो जाएगा? टोटल मिलाओ तो कितना हुआ? 500 फुट। तो क्या इतने खड्डे खोदने के बाद भी पानी आएगा क्या? ये बोलता पैसा बचाने के लिए। प्रभु आपका भी मैंने वचन पालन किया और पैसा भी बचा लिया। 500 फुट भी खोद दिया, लेकिन 50-50 करके सब जगह खड्डा किया। अरे भाई, जब तू एक खड्डा अच्छे से करेगा तभी नीचे से पानी आएगा। 50 जगह खड्डा करेगा तो पानी आएगा क्या? हाँ, आपके घर में ही देखो कितने देवता लाके रखे हुए हैं, सब 5, 10, 25। फिर सबको मिला के पहले तो एक ही देवता थे, एक दिया करते थे, एक धूप। फिर 2 देवता हो गए, धूप तो एक ही हुआ, उसी को यूं घुमाया। फिर 10 देवता आए, पूरा यूं दिखा दिया, यूं यूं कर दिया, भाई सब ले लो जिसको लेना है। अब 10 फुट खड्डे खोदोगे 50 फुट के, तो कोई पानी निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो आप सबकी गति ये है कि नहीं, देख लो। कोई एक ही इष्ट को पकड़ के देखो। घर में पूजा की व्यवस्था, सनातन धर्म में व्यवस्था है। निर्विघ्नता के लिए गणेश जी की पूजा करो, रक्षा के लिए भैरव जी की पूजा करो। मैं भी इतना सारा रखा हूं, फिर भी मैं बोल रहा हूं एक ही रखना चाहिए। तो उसका अर्थ आपको समझना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि घर में सब देखो, ये गणेश जी निर्विघ्नता के देवता, भैरव जी रक्षा के देवता, कुल देवता, पूर्वजों की पूर्ण कृपा प्रदत्त देवता। लेकिन इष्ट एक का ध्यान निरंतर करोगे तो अधिक समय एक पर लगाने से धीरे धीरे वो शक्ति को आप आकर्षित करने लगेंगे। इसमें उनको कृपा करने की जरूरत नहीं। द्रोणाचार्य ने कोई कृपा की क्या एकलव्य पर? नहीं। फिर वो इतना बड़ा विद्वान कैसे हो गया? हमारा सनातन ध्यान योग की विज्ञान कहता है कि किस रूप, किस स्वरूप पर आप ध्यान लगाते हो, उसकी शक्ति को आप अपने में प्राप्त कर लेते हो। जय गुरुदेव। तो आपको क्या चाहिए? आज तो मोबाइल का भी जमाना है। आपको क्या चाहिए? उस चीज को अपने मोबाइल स्क्रीन में लगा के रखो, ताकि निरंतर उसको देखने का आपको अनायास ही अवसर मिलेगा। क्योंकि आप पत्नी को देखो कि नहीं, मोबाइल को जरूर देख रहे हो। हाँ, किस चीज को देखे नहीं देखे, घड़ी घड़ी अगर आज इंसान किसी चीज को देखता है तो वो क्या चीज है? आप ही बताओ बहनों। बहन को पति बोल रहा है कि मुझे गांव जाना है, तो ये बोलती है आप कहीं भी जाओ, मुझे क्या लेना देना, जाओ। लेकिन मैं YouTube में गुरु महाराज का वीडियो देख के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए रिचार्ज करते रहना मेरे मोबाइल में। बाकी आप कहीं भी जाओ, हमको तो
मोबाइल चाहिए। क्या चाहिए? मोबाइल। तो आज तय कर लो कि आपको क्या चाहिए। उस वस्तु को, बच्चे नहीं हो तो बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, ऐसे करने से और भी हमारी संतानहीनता की शक्ति ज्यादा आकर्षित होता है। उनको समझ नहीं है कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मुझे क्या चिंता, भगवान बैठे हैं, खूब बच्चे देंगे। आपने देखा होगा जिनके 10-10 साल तक बच्चे नहीं थे, अचानक बच्चे शुरू हुए तो 6, 8, 9, 10 हो गए बाद में। हाँ, जब पेट खुलता है तो पूरा ही खुलता है। मन में विवेक होना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है। ये अभाव का विचार जीवन में कभी नहीं आना। जो अभाव का विचार करता है वो अभाव को आकर्षित करता है। आपका स्वभाव ही है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरा ये काम नहीं हो रहा। दो व्यापारी मिलते हैं तो धंधा ही ठंडा है, आजकल मार्केट ठंडा है, बहुत परेशानी है, कंपटीशन ज़्यादा है। तो अंबानी क्यों नफ़े में है भाई? अगर इतना है तो अंबानी क्यों नफ़े में है? आज तक घाटा क्यों नहीं हो रहा है उसको मार्केट में? क्योंकि जिसको नफ़े का विचार ही दिमाग में उपस्थित होगा वो सदा नफ़ा में ही रहेगा, उसका कोई नुकसान होगा नहीं। नुकसान तो तब होगा जब विचार में नुकसान उत्पन्न होगा। कब होगा? तुम बहनों गुपचुप रहती हो क्या? घर में बहुत अशांति है महाराज। जब भी हम ये बोलते हैं अशांति को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, तुम सब ऐसी हो, एक भी कम नहीं है, घर में कुछ सही नहीं हो रहा है, अशांति है। करती हो कि नहीं? बोलो कितना और कितना शांति चाहिए? बोलो। तुम हंस रही हो और 32 दांत दिख रहे हैं, इससे ज्यादा शांति क्या चाहिए तुमको? बताओ मेरे। हाँ, तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको कोई शक्ति चाहिए, धन की शक्ति, तो मोबाइल के स्क्रीन में लक्ष्मी को लगा के रखो, उसको देखते ही रहो। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा देखने से वो स्वरूप हमारे दिमाग में बैठने लगता है। बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को सरस्वती को देखना चाहिए, जो पढ़ाई में पढ़ रहे हैं सरस्वती का। इन सब बच्चों के नोटबुक में 1-2 बुक में तो भी सरस्वती का फोटो लगा होना चाहिए। जब भी उसको देखेंगे ज्ञान की शक्ति को आकर्षित करेंगे। क्या शक्ति? ज्ञान की शक्ति। इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, बच्चे पढ़े बगैर न रहें, लेकिन पढ़ाई अलग चीज है, ईश्वरीय ज्ञान अलग चीज है। जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया संसार के विलक्षण विद्वान बन गए वो सब लोग। तुमको कैसा ज्ञान चाहिए? ये भी सीढ़ी का ज्ञान के विद्वता अलग चीज है। क्या चीज? वो अलग ही चीज है। किसको क्या शक्ति चाहिए थोड़ा सोचो। अगर लक्ष्मी का भी नहीं तो धन का नोटों की गड्डियों का फोटो अपने स्क्रीन में डाल के रखो। जब नोटों की गड्डियों को ही देखते रहोगे तो उन गड्डियों को आकर्षित करने की क्षमता आप प्राप्त करोगे। आप ध्यान रखो, आप जिस वस्तु को देखते हो उसको निकट लाते हो अपने जीवन में। आज आप मात्र दुख, परेशानी, संकट इसी को निकट ला रहे हो। क्या निकट आ रहा है आपके? सब सोचे कि महाराज जी 1 मिनट मुझे दे दें तो मैं अपनी कथा सुना दूं। इसीलिए मैं 1 मिनट भी किसी को नहीं देता, क्योंकि वो सुनाएंगे ना वो कथा, उससे उनकी वेदना और बढ़ेगी, क्योंकि वो वेदना की ही कथा सुनाएंगे। कोई खुशी की कथा सुनाते हो तो मैं 1 घंटा उनको अभी दूं। क्या कथा? खुशी की कथा है। हाँ, अपनी खुशी की कथा। क्योंकि जब भी खुशी को अपने जीवन में महसूस करते हो, खुशी को बढ़ाने की आप अपने जीवन में क्षमता प्राप्त करते हो। जो आप सोचोगे वो ही बढ़ेगा जीवन में। आप क्या सोचते हो बोलो? हाँ, कभी भी देखो दुख का ही रोना। हमारे पास क्या है बोलो? आपका फाइल खोलें, आपका एक फाइल खोलें तो उसमें से दुर्गंध आएगा कि सुगंध आएगा? सोचो, थोड़ा सोचो, सोचो। हाँ,
कभी भी पॉजिटिव रहना। कैसे रहना? पॉजिटिव। सदा ये बोलना, अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से पढ़ना और बोलना मैं ही स्कूल में फर्स्ट आने वाली हूँ। यही बात रहना मन में कि मैं ही स्कूल में फर्स्ट आने वाली हूँ। विश्वास भी रहना, वो आत्मविश्वास में होना, और मेहनत भी उतना ही। खाली यूं ही बैठे बैठे मैं स्कूल में फर्स्ट आने वाली हूँ, स्कूल में फर्स्ट आने वाली हूँ, मैडम लाठी लेके दो लगाएगी थी। हाँ, तो मेरे बच्चों आपको क्या चाहिए? उस वस्तु को सोचना शुरू करो। क्या है उसको मत सोचो। यही बात कल भी हमने सुना। कल मैंने सुना कि आपके पास आज क्या है वो मत सोचो। आपको क्या चाहिए उस पर दिमाग लगाओ। क्या है उसको सोच के क्या आएगा, क्योंकि क्या है वो तो आप जानते ही हो। सबकी अपनी इच्छाएं हैं। आज आपकी इच्छा सब पूरी हो।